प्रश्न नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, आप तीन संख्या 7, 10, 12 से संख्या वाले यहाँ पे चर नहीं होना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यंजन बना सकते हैं बनाइए, मतलब जितना व्यंजन बना सकते हैं बनाइए। एक संख्या की एक से अधिक बार प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, केवल योग, व्यकलन, घटाना और गुणन संक्रिया का ही प्रयोग करें, जिसे उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ। मतलब क्या यूज करना है, संख्या कितना है, 7 है, 10 है, 7 है और 12 है। इसमें यूज करेंगे व्यकलन, मतलब पहले योग का करेंगे, घटाव का करेंगे और उसके बाद गुणन का करेंगे। तो मतलब कि अपने अनुसार यहाँ पे आपको यहाँ पे व्यंजक बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 10 प्लस 7 अब प्लस 12 कर सकते हैं। उसके बाद 10 अब प्लस, यहाँ पे 7 प्लस 10 माइनस कितना कर सकते हैं, 10। यहाँ पे उसका मतलब क्या कर रहा है कि यहाँ पे व्यकलन बनाइए, व्यंजन बनाइए, जितना हम लोग बना सकते हैं बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए -12 भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 7, अब मैं ये सब मतलब क्या व्यंजक है। आप चाहो तो ऐसे मतलब जितना आप चाहो ये सब का गुना भाग यहाँ पे करना है, योग करना है, उसके बाद घटाव करना है और उसके बाद गुना करना है। तो मतलब क्या एक से दोबारा, मतलब दोबारा संख्या को आप दोहरा नहीं सकते, ये नहीं कि 7 दोबारा लिख दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे 10 -7 प्लस 12 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, गुना घटाव कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आपको बना के इत्यादि लिख के छोड़ देना, मतलब जितना से बना सकते हो उतना बना के छोड़ देना। ये इसमें नहीं करा कि कितना बनाना है, बस जितना बना सकते हो वैसे ही बना लेना। ये सब क्या हुआ, मतलब क्या ये उस संख्या का व्यंजक है। व्यंजक आप नंबर 1, 1, 2, 3, 4 या कॉमा देके भी लिख सकते हो। तो इस तरह करके इत्यादि लास्ट में कर देना। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से केवल संख्या वाले व्यंजक है। इसमें देखिए कौन से संख्या वाले व्यंजक है। यहाँ पे देखिए x प्लस 5, ये यहाँ पे मतलब क्या संख्या, इसमें ये एक्स वाई जेड मतलब क्या चर भी इसमें दिया हुआ। संख्या वाले कौन से, तो सिर्फ बी ही है। यहाँ पे लिख देंगे आंसर नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ ये बी में टिक कर देना, बस हो गया। ऐसे ही लिख के छोड़ देना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, खाली पूछ रहा है कौन सा। तो और देखिए और सब में कोई न कोई मतलब क्या चार संख्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे जेड, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ये, यहाँ भी वाई आ गया यहाँ पर, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 10 नंबर 90 -7 यहाँ पे सिर्फ वही आ रहा है, अचर ही आ रहा है, संख्या वाला ही सिर्फ आ रहा है। तो बी में ही खाली टिक कर देना। इसका आंसर ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का बी लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रिया योग, व्यकलन, गुणन और विभाजन को देखिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखिए x प्लस 9, यहाँ पे प्लस का दिया हुआ मतलब योग हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना है कि कौन सा है, योग है, तो योग लिख देंगे। अब देखिए बी में क्या है, बी में यहाँ पे x माइनस 9 है, तो क्या करेंगे, ये व्यकलन है। व्यकलन को ही घटाव कहते हैं हम लोग, और जो योग को मतलब क्या, योग को जोड़ कहते हैं। यहाँ पे देखिए गुणन को, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, 13 गुना y, मतलब 13 y है तो गुणन ही हो रहा है, तो आप लिख देंगे गुणन। बस जैसे क्वेश्चन में करा है वैसे ही लिख देंगे। बी सी हो गया। उसके बाद डी में देखते हैं, डी में कितना है, y बट्टे 13 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो विभाजन लिख देंगे, विभाजन। विभाजन जैसे क्वेश्चन में करा है वैसे ही आपको लिखना है। अब देखिए डी में, ई में देखिए, ई में कितना दिया, योग, मतलब देखिए यहाँ पर 2y मतलब 2 गुना y, अब प्लस यहाँ पे गुना भी हो रहा है और मतलब योग भी हो रहा है। यहाँ पे योग गुणन या गुणन योग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुणन योग, गुणन योग, गुणन योग। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ में कितना है, यहाँ पे व्यकलन घटाव है, यहाँ देखिए गुना भी आ रहा है, अगर तो यहाँ पे लिख देंगे घटाव व्यकलन या गुणन, ये व्यकलन, व्यवकलन और उसके बाद गुणन, व्यकलन और गुणन लिख देंगे। दोनों यहाँ पे लाइन खींच के लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जी में क्या है, गुणन ही हो रहा है, तो जी में गुणन ही लिख देंगे, गुणन जी। अब एच में देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए योग और गुणन हो रहा है, ये -7 है, ठीक है, इसको नहीं करना। यहाँ देखिए 7 माइनस पी है, मतलब 7 गुना पी है प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, गुणन और योग। यहाँ पे लिखेंगे योग और व्याकलन, योग व्याकलन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ऐसे ही कर देना, आपको भी सॉल्व इसी तरह करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए आई यहाँ पे छूट गया, तो आई भी कर देंगे, कितना है, -7 माइनस पी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एच यहाँ पे देखिए गुणन हो रहा है, उसके बाद व्याकलन हो रहा है, यहाँ पे योग हो रहा है और यहाँ पे व्याकलन हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे दिया हुआ, तो क्या करेंगे, व्याकलन गुणन। उल्टा पुल्टा भी आप लिख सकते हो, जैसे व्याकलन को गुणन पहले लिख सकते हो या व्याकलन लिख, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह व्याकलन हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक यहाँ पे दीजिए। यहाँ पे देखिए ए में 5 जोड़ना है, तो ऐसे ए में देखिए ए में 5 जोड़ देंगे, ए में 5 जोड़ देंगे, जोड़ इस तरह बनाएंगे। बी देखिए करा ए में 5 घटाना, तो ए में 5 घटा दीजिए, जो क्वेश्चन करा वैसे करना। करा ए को 5 से गुना करिए, तो ए गुना 5 कर देंगे, या 5 गुना ए भी कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे देखिए ए बी सी डी यहाँ पे हो गया। आप डी नंबर देखते करा, ए को 5 से भाग दीजिए, ए को 5 से भाग दे सकते हैं, या ऐसे भी हम लोग ए भागा 5 इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बट्टे इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे आंसर में लिखा होगा ऐसे ही आपको लिख देनी है। अब देखिए ई नंबर कितना है कि m से 7 घटाना, m से घटाना, m में नहीं घटाना, m से 7 घटाना। अब देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पे -7 को 7 से गुना, तो -7 गुना m कर देंगे, हो गया, m से गुना करना। अब देखिए माइनस यहाँ पे कितना है, -m को 7 से भाग देना, तो -m है, इसको 7 से भाग दे दीजिए। इस तरह आप ऐसे भी भाग दे सकते हो। उसके बाद देखिए h में करा के m को -5 में गुना करना है, तो कितना करेंगे, -5 गुना m हो जाएगा, तो m हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना, जो क्वेश्चन में करा ऐसे ही आपको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। यहाँ पे ए नंबर में कहा है कि m के 7 गुना में 5 जोड़ना है, m के 7 गुना में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो 6 यहाँ पे जोड़ देंगे। भीम देखिए करा कि 2a में 13 जोड़ना है, तो 2a में 13 जोड़ देंगे, जोड़। उसके बाद सिम देखिए x में -5 से गुना करना है, तो x गुना माइनस तो 5, तो -5 गुना x हो जाएगा। उसके बाद डी में देखते हैं करा, x को -5 से गुना कर परिमाप में 10 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x को 5 में गुना करो परिमाप में, तो x को 5 में गुना करेंगे तो 5x आ जाएगा। उसके बाद उसमें परिमाप जो आया उसमें 10 जोड़ देना है, तो 10 यहाँ पे प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या करा, x को 5 से गुना करो परिमाप में 15 घटाना, तो x से 5 को गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, उसमें 10 घटा लेना, 10 क्वेश्चन में सॉरी 10 नहीं 15 करा घटाने को, तो 15 घटा करा कि y को -5 में गुना कर परिमाप में 18 जोड़ना, तो y को 5y हो जाएगा। और उसके बाद कितना घटाना है, 18 घटाना है, तो 18 यहाँ पे घटा दें। जो क्वेश्चन में करा है बस ऐसे ही आपको सॉल्व नंबर 6 का ए, के और 9 का प्रयोग करके अलग अलग व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में दोनों एक एक बार आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन बगल में ही रखते हैं। आप देखिए बगल में थोड़ा देखने में दिक्कत हो जाएगी, चलिए हटा लेते हैं। के और 9 का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे देखिए के और 9 का, इसमें एक बार प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ पे के को माइनस कर दीजिए, या के को यहाँ पे के को 9 से गुना कर देंगे तो 9 के हो जाएगा, के भागा 9 भी कर सकते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल करके, मतलब इसका यूज करके हम लोग व्यंजक बना सकते हैं। तो आप चाहो तो दूसरी तरह 9 माइनस के भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके व्यंजक बना सकते हैं, और भी बहुत सारा बना सकते हैं। बस यही यूज करके इतना बना सकते हैं, एक एक बार ही संख्या आना चाहिए, उसको दोहरा नहीं सकते। और ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना, ज्यादा नहीं बनाना, बस ऐसे ही बना के छोड़। नंबर बी, m 5 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए, और प्रत्येक व्यंजक में m अवश्य होना चाहिए, m अवश्य रहना चाहिए। हर व्यंजन में केवल 2 अलग अलग संक्रियाएं का, मतलब 2 अलग अलग संक्रियाएं का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए m अवश्य होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 5 है, m है और 5 है, उसके बाद 7 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5m कर सकते हैं। उसके बाद 5m में कुछ जोड़ देते हैं, तो 5m, उसके बाद 7 कर देते हैं, उसके बाद 7m भी कर देते हैं। मतलब m हर व्यंजक में होना चाहिए। आप देखिए कितना आ जाएगा, 7m प्लस यहाँ पे 5 कर देंगे, 5 कर देंगे, मतलब इस तरह बना सकते हैं, और इत्यादि लिस्ट लिख देंगे, बस हो गया। मतलब जितना व्यंजक आप बना सकते हो तो बना सकते हो, ऐसे ही बना लेना। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है कमेंट में पूछ लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।